नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर, जो और भी ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। भारत ने एक बार फिर से कनाडा के प्रति सख्त तेवर दिखाया है और कनाडा को कहा है कि वो भारत से अपने 40 डिप्लोमेट्स को जल्द ही वापस कनाडा बुला ले। दरअसल भारत ने कनाडा से कहा है कि वो 10 अक्टूबर तक 40 डिप्लोमेट को वापस बुलाएगा। यहाँ भारत में कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 40 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए भारत ने कहा है। पिछले हफ्ते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान देकर भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत की एजेंसीज पर उसकी हत्या का आरोप लगाया था। उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और अब भारत ने फिर से एक बार कनाडा के प्रति सख्त तेवर दिखाया है। और अब अगली खबर आपको बता दें, जहां जस्टिन ट्रूडो को एलन मस्क ने एक ट्वीट करते हुए घेरा है। कहा है कि जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो, उसका वो खुद ही पालन नहीं करते हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की दलील देकर खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, अब उसी को लेकर एलन मस्क ने ट्रूडो को घेरा है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये शर्मनाक बात है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाना चाहते हैं। दरअसल कनाडा ने हाल ही में एक ऑनलाइन सेंसरशिप को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सरकार के साथ रजिस्टर होना होगा। और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कहा है कि उनके मुताबिक ये दुनिया का सबसे कठोर नियम है। इससे सरकार ऑनलाइन कंटेंट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखेगी। और हाल ही में एक बैठक में, इस बैठक के बाद खालिस्तान के मुद्दे पर ट्रूडो ने कहा था कि बीते कुछ सालों से उनकी प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बात हुई है और वो हमेशा से अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हैं, लेकिन वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्योंकि इस तरह की बात करने के बाद जिस तरीके से नए नियम कनाडा में लागू किए जा रहे हैं, नए नियम बनाए गए हैं, उसके मुताबिक किसी को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलेगी। और अब अगली खबर जिम्बाब्वे से है, जहां एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में भारतीय खनन कारोबारी शामिल थे, जिनकी मौत हो गई है। जिम्बाब्वे में दरअसल प्राइवेट प्लेन था जिसमें कुछ तकनीकी खराबी हुई और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार एक भारतीय खनन कारोबारी और उनके बेटे सहित 6 लोगों की मौत इसमें हो गई। मशावा के जवाम हांडे इलाके में विमान हादसा हुआ, जहां खनन कंपनी रियूजिम के मालिक हरपाल रंधावा, उनके बेटे और 4 अन्य लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। और अब अगली खबर इजराइल से है, जहां पर एक महिला कैदी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप उसी जेल में काम कर रही एक सैनिक पर लगा है। दरअसल ये जो इजराइल की महिला सैनिक है, इसने कैदी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल में अब किसी भी जेल में महिला सैनिकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इजरायली जेल सर्विस के प्रमुख कैटी और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार ने एक संयुक्त ऐलान किया है और कहा है कि अब महिला सैनिकों को उन जेलों में तैनात नहीं किया जाएगा जहां फिलिस्तीन के आतंकवादियों को रखा जाता है। जिस महिला सैनिक पर यौन संबंध बनाने के आरोप लगे हैं, उसने स्वीकारा है कि उसने कैदी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शारीरिक संबंध बनाने की बात को लेकर फिलिस्तीन कैदी पर इजरायली नागरिकों ने जानलेवा हमले की बात की। पूछताछ के दौरान महिला सैनिक ने कहा कि उनके अलावा 4 महिलाओं ने भी उस कैदी के साथ यौन संबंध बनाए और इस मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने आदेश दिया है कि इस महिला और कैदी के नाम सार्वजनिक न किए जाएं। इसके साथ ही जेल के नाम को भी सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है और ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर महिला सैनिकों को नहीं तैनात किया जाएगा। और अब अगली खबर यूटा से है, जहां एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि विमान यूटा के मोआब शहर के कैनियन लैंड्स एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद सुदूर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में नॉर्थ डकोटा राज्य के सीनेटर डग लार्सन, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। यानी कि इस हादसे में कुल 4 लोगों की जान चली गई। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अपराध से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।